तो फ्रेंड्स सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करने के बाद हमें एक इमेज ओपन करनी है। जिस इमेज को हमें ड्रेस चेंज करके पासपोर्ट फोटो बनाना है, हमें एक इमेज ओपन कर लेनी है। तो आप यहाँ फोटोशॉप में डबल क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ से फाइल में जाके और यहाँ से ओपन एज कर सकते हैं या फिर ओपन पे जाएंगे। और मेरे पास एक इमेज है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसी तरह से आप एक इमेज अपनी ओपन कर लेना। तो फ्रेंड्स इस इमेज में हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे और इसकी ड्रेस चेंज करके इसका एक पासपोर्ट फोटो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स किस तरह से ये पासपोर्ट फोटो तैयार करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फोटो ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। हम यहाँ पे लेयर ओपन करेंगे, यहाँ पे ये लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और पहले हम इस इमेज का लॉक हटाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। अब इसकी हम एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे माउस से और फ्रेंड्स यहाँ डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। या फिर आप इसको कंट्रोल जे से भी तैयार कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। अब फ्रेंड्स हमें ऊपर वाली लेयर पे काम करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करना सिखाऊंगा और पासपोर्ट फोटो का एक्शन कैसे बनाते हैं इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप ये वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे। यहाँ जाएंगे हम अपनी प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरह से। तो ये क्विक एक्शन है और इस पे ये रिमूव बैकग्राउंड है एक, और एक सिलेक्ट ऑब्जेक्शन है। फ्रेंड्स अगर हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज में इसका सिलेक्शन बन जाएगा और रिमूव बैकग्राउंड पे करेंगे तो ये इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। तो मैं इस पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ा सर्चिंग में चल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड इसको हम यहाँ से बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ लेयर में जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी नीचे वाली इमेज की आईज को क्लोज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमें मास्क के साथ यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। मास्क से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमको इसको जूम करेंगे थोड़ा इस तरह से और यहाँ हम इसको मास्क पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ब्रश लेंगे, ये हमने ब्रश ले ली है और यहाँ ऊपर हम इसको सॉफ्ट रखेंगे और यहाँ पे हम इसको जैसे इसमें ईयर अगर थोड़े इरेज हो चुके हैं तो इसको हम यहाँ ऊपर हम फोरग्राउंड में वाइट कलर रखेंगे और जैसे ये ईयर थोड़े बहुत इरेज हो चुके हैं इसको हम फिर से वापस इस तरह से लाएंगे। ओपेसिटी को यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, फ्लो को भी यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हम ये रिमूव हुई ईयर्स को वापस ऐसे लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स मास्क का हमें ये बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरह से इमेज में जो एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो जाता है उसको हम इस मास्क के जरिए वापस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मास्क का तो ये बेनिफिट है। अगर कुछ एरिया बैकग्राउंड में रह जाता है तो यहाँ से जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये एरिया जैसे मान लो बैकग्राउंड में रह गया, ये रिमूव नहीं हुआ, तो वाइट की जगह में ब्लैक कलर करना है और फिर से हमें ब्रश को इस तरह से यूज करना है। तो ये हमारे बैकग्राउंड का बाकी का एरिया रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मास्क का हमें ये बेनिफिट मिल जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें इसमें एक बैकग्राउंड तैयार करनी है। उसके लिए हमें यहाँ पे लेयर में एक न्यू लेयर बनानी पड़ेगी। यहाँ न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेंट बुकेट टूल लेंगे और इसमें हम पसंद का कलर कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं फिलहाल ये स्काई ब्लू कलर रखूंगा, ओके करूंगा और इसमें यहाँ पे पेंट बुकेट टूल से फिल करूंगा। और अब इस ऊपर वाली लेयर को इसके नीचे लेके आऊंगा माउस से इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। और फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें ड्रेस चेंज करना। उसके लिए हम यहाँ से फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे फिर से और एक ड्रेस लेके आएंगे। मेरे पास एक ही ड्रेस है तो मैं इसी को इस पे इस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा माउस से। तो ये ड्रेस हमारी इस लेयर पे आ जाएगी। यहाँ लेयर में आप देख रहे होंगे ये ड्रेस हमारी इस पे आ चुकी है। तो ये ड्रेस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको यहाँ से लेयर से माउस से पकड़ के इसके ऊपर लेके आएंगे इस तरह से और फ्रेंड्स फोटो को कंट्रोल प्लस से जूम करेंगे और फ्रेंड्स इस ड्रेस को इस तरह से हम यहाँ पे तैयार करेंगे कंट्रोल टी करके और शिफ्ट प्रेस करके या फिर ऊपर इस पेन पे लॉक लगा के और हम इसको ड्रेस को इस तरह से छोटा करेंगे। जहां हमारी ड्रेस सेट होती है वहां इसको छोटा बड़ा करके इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको फिलहाल यहीं पे सिलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ड्रेस को सेट करने के बाद हमें इसका ये एरिया थोड़ा कवर करना है। हम इस स्किन के चेहरे की हमें इस पे फोटो पे क्लिक करना है चेहरे पे और यहाँ से इसकी एक कॉपी तैयार करनी है। मैं इसकी एक यहाँ से कॉपी तैयार करूंगा, लेसो टूल सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और इसका इस तरह से मैं इतना सिलेक्शन बना लूंगा इस एरिया का और यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे फेदर लगाऊंगा। मैं इसमें 3 का फेदर रखता हूँ, ओके करूँगा। तो फ्रेंड्स फिर इसकी एक कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे
और इस तरह से इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। ये फ्रेंड्स पीछे वाली बैकग्राउंड की कॉपी तैयार हुई है, क्योंकि इस पे हमारी ये मास्क बना हुआ है। तो हम इस वाइट एरिया को रिमूव कर देना है इस तरह से, इसका इस तरह से सिलेक्शन करके और इसमें फेदर लगा के और इसको डिलीट कर देना। अब फ्रेंड्स इस एरिया को हम यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल टी करके और इस तरह से रोटेट करेंगे और इसको हम इस तरह से, तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से हम यहाँ पे एंटर करेंगे और स्टैम्प टूल से थोड़ा बहुत एरिया इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स इसकी हमें एक कॉपी और तैयार कर लेनी है, कंट्रोल जे करके और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, इसको कंट्रोल टी करके और इस एरिया को यहाँ पे इस तरह से हमें कवर करना है। यहाँ हमें इसको इस तरह से कवर करना और एंटर करेंगे। अब बाकी का जो एरिया है इसको हम सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से, और फ्रेंड्स इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके फेदर करके और इसको डिलीट करेंगे और कंट्रोल डी से इसको अनसेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये इसमें ड्रेस तैयार हो चुकी है और अब हमें इसको क्रॉप करना है। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट टूल पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल मार्केट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स इसका इतना सिलेक्शन बना लेना है। आपको अपनी इमेज के अनुसार सिलेक्शन बना लेना फ्रेंड्स। और फिर यहाँ इमेज में जाके और इसको क्रॉप करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी और इसको कंट्रोल डी करेंगे। फिर फ्रेंड्स क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स पासपोर्ट का साइज़ डालेंगे। अगर आपके यहाँ से फ्रेंड्स हम पासपोर्ट का साइज़ डालेंगे, आपके इसमें रेशो शो दिखाई दे रहा हो इस तरह से, तो आपको यहाँ पे WX/HX रेजोल्यूशन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ जो भी आप पासपोर्ट साइज़ डालते हैं वो साइज़ यहाँ पे आप डालेंगे। मैं इसमें 1.4 और इसमें 1.8 और यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन करता हूँ। आप जो भी अपना साइज़ बनाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे डाल लेना। 1.4 इंच और 1.8 इंच और 300 ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको माउस से पकड़ के इस तरह से मैं इसका सिलेक्शन करूँगा यहाँ पे इस तरह से। तो मैंने इसको इतना ही सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ऊपर से सही के निशान पे क्लिक करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो मैंने ये एंटर प्रेस किया और अब हमें इनको सबको सब लेयर को मर्ज कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ई प्रेस करना है तो ये सब लेयर हमारी मर्ज हो जाएगी। और अब इसमें जो ये पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं इसके लिए हमें यहाँ फ़िल्टर पे जाके और यहाँ नॉइज़ पे जाएंगे, यहाँ डस्ट स्क्रैचेस पे जाएंगे और इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे आप अपनी इमेज के अनुसार इसको रख सकते हैं और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स स्टैम्प टूल लेके अगर थोड़ा बहुत कुछ एरिया आपका रह जाए तो हमें इसको इस तरह से सिलेक्ट करके और इस तरह से हमें इसको यहाँ से इरेज कर देना है। फ्रेंड्स कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसकी येलो टोन या रेडनेस मैजेंटा जो भी चाहे वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं और ओके पर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने एडोब फोटोशॉप 2022 में बहुत आसानी से पासपोर्ट फ़ोटो में ड्रेस चेंज कर सकते हैं और उसकी बैकग्राउंड बदल के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।